अब क्या बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों ना मरे रे। दवा दस मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। होय होय। कहते हैं असंग जन्म हो गए तो आपने मर्तों को अब जीवित मर के देख एक बार। अब जीवित कैसे मरना है? एक तो ऐसे मरना है कि हमने संसार की रीस नहीं करनी। कोई ज़्यादा फंड कर रहा करने दे, नाच गावे ब्याह विवाह शादी में करने दे। ये तो बालक करते हैं ऐसे जिनको ज्ञान नहीं। जैसे एक समय नानक साहिब जी मायूस बैठे थे, ऐसे ही कोई भक्त प्रथम बार गया, दूसरी बार गया, देखा कि साधु संत फकीर अरे इतने मायूस क्यों हैं, क्यों दुखी दुखी से नजर आ रहे हैं, तो सुख, इनको तो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। तो उसने पूछा कि महाराज मैंने कई बार देखा है आप खुश नजर नहीं आते। तो नानक साहिब जी ने कहा कि भाई किस चीज़ पे खुशी हो, एक पल में ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा। कहते ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे। और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासा। हमने तो भाई तो दिखा है ना जाने आके बिजली गिर जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अब जीत मरने के ऊपर बात चल रही है कि हम ब्याह करते हैं, बकवाद करते हैं, डीजे बजाते हैं, फंड करते हैं, नाचते और गाते। एक लड़का ऐसे ही पहले दिन तो खूब नाचे गाए, अगले दिन बारात जा रही थी, दुल्हे वाली गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। दुल्हे समेत रिलेटिव जो खास बैठे आ रहे हैं दुल्हे के साथ में, कोई भाई का बेटे, कोई बहन का बेटे हो, या कोई पति यानी कोई और विशेष, 8 के 8 मर गए इंक्लूडिंग वो दुल्हा। पहले दिन तो नाच रहे थे, कूद रहे थे, और फिर बाल पाड़ रहे, वो परिवार टक्कर मार रहे, हाहाकार मच गया। अब बजा लो डीजे। तो यहाँ संत बताते हैं अगर भक्त बनना है तो भक्तों की तरह चलना होगा, बकवाद नहीं चलेगी, ना भक्ति बनेगी, भगवान रुष्ट रहेगा आपसे। कहते ना जाने काल की गिरडारे, किस विध ढल जा पास आवे। और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हाथ आवे। तो इन ब्याह शादी में बकवाद नहीं करनी जब भगत बनना चाहते हो तो। और सिंपल ब्याह करना, कति सिंपल। वचन से बेटा बेटी पराई होती है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह किया था दुर्गा ने, देवी पुराण में पढ़ के देखियो। दुर्गा थी, 3 लड़कियां थी, 3 पुत्र थे। बड़ी का नाम सावित्री, ब्रह्मा से ब्याह दी, विवाह कर दिया, जा बेटा अपना घर बसा। दूसरी का नाम लक्ष्मी था, विष्णु जी से ब्याह दी कि तेरी पत्नी तू इसका पति जाओ, विवाह अपना घर बसाओ। ऐसे पार्वती शंकर का ब्याह दी फर्स्ट टाइम, और जा बेटा घर बसा, हो गया ब्याह। ना को बाती था, ना बराती था, ना डीजे बाजा, ना को हलवाई कढ़ाई चढ़ाई। तो भाई ब्याह करना ढंग से करो, कुछ रीसवा भी कर लो। ये बाद में शिव जी की बरात का डर फंड करें, ना शिव जी ना कुछ और, यहाँ अब भी फंड करेंगे। तो इस तरह की जो बकवादें हैं ये बिना ज्ञान के हम करते रहे, ये त्यागनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अपने इन सभी परंपराओं को कम करके और सिंपल वे से विवाह करेंगे। तो इससे हमारा 80% वजन टेंशन घटेगी। हम बेटी को दुश्मन मान बैठे इन परंपराओं के को बढ़ा के। हम ऐसे अबोध बालक हैं, जैसे जेठ की धूप में जून के महीने में बच्चा घर से निकल जाता है नंगे पैरों, छोटा सा बालक है, ठुमुक ठुमुक करके, और बाहर जाता है तो रेत में पैर जलते हैं और रोता है, फिर बैठ जाता है, पड़ जाता, पड़ कर फिर चूतड़ भी जले। पहले तो पैर जले थे, ये फिर और दूना रो रहा है। तो हम आज ऐसे बालक हैं, गलती करते हैं, एक और कर लेते हैं, वो दूना दुख हो रहे। तो हमने इनसे बचना है, इन परंपराओं में नहीं फंसना है, तभी हम भक्ति कर सकेंगे। हम यात्री हैं, हम सफ़र कर रहे हैं अपने भक्ति पर, और यात्री ज़्यादा वजन लेकर नहीं चल सकता। जब सारे घर ने ठा के चले तो किसा समझदार होगा वो।
तो आप जी ने ये परंपराओं की गठड़ी अब रख देनी है, सिंपल वे से विवाह करें। ठीक है, जैसा आपको गुजारा दिया है मकान बना लो, लेकिन उससे काम नहीं लगे रहे ना, एक और बना लो, एक प्लाट और ले लूँ, और कल मृत्यु हो जाएगी, फिर उस प्लाट में कुत्ता बन कर बैठेगा पूछते साफ करके। तो यह अकल साथ रखियो भगवान वाली।